हेलो स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको रिवीजन के लिए छोड़े हैं। जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है या सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला हम अप्लाई करके जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको आज होमवर्क दिए हैं। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज व्हाइल सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम्स, यू कैन पोस्ट एनी मैसेज इन द ग्रुप रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस न्यूमेरिकल में। कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर में हम पूरा सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करें। तो नाउ आई एम टेकिंग प्रॉब्लम नंबर 19। अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। मतलब यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है और ये जो स्ट्रिंग है दैट इज फिक्स्ड एट वन एंड। यहां से वो एक रिजिड सपोर्ट पे फिक्स्ड कर दिया है। ओके, और मूव। So the how waves are actually produced, they are saying remember that the moving end is antinode, मतलब यहां से antinode produce होगा and the wave is producing like this. Now after reflection, this is first loop, this is second loop, this is third loop, this is fourth loop. ठीक है, this is the way actually loops are produced. और यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ड्यू टू दिस द स्टेशनरी वेव 4 कंप्लीट लूप्स आर फॉर्म। बट यहाँ पे एंटी नोड है, तो ये जो लूप है ये हाफ है। मतलब यहाँ पे पॉइंट्स देखो, ये नोड, ये आल्सो नोड, हियर इज आल्सो नोड, हियर इज आल्सो नोड एंड देयर इज आल्सो नोड। ठीक है, तो टोटल अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे लेंथ जो है दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और वो L इज इक्वल टू, यहां एंटी नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो है लैम्बडा बाई 4, क्योंकि एंटी नोड नोड के बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स एंड नोड होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्बडा बाई 2 है। फिर यहां से नोड और नोड एक लूप, नोड और नोड सेकेंड लूप, नोड एंड नोड थर्ड लूप, नोड एंड नोड फोर्थ लूप। तो इट विल बी लाइक 4 इंटू बिटवीन 2 नोड्स लैम्बडा बाई 2 डिस्टेंस है। आपको यहां पे आंसर मिलेगा लैम्बडा बाई 4 प्लस 2 लैम्बडा, दैट इज नथिंग बट 9 लैम्बडा बाई 8। अब ये आपको टोटल लेंथ मिल गया। अब stationary waves with 4 complete loop gets reflected on the string. Find the speed of the progressive wave which produces stationary wave. But string का जो length दिया है वो है 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 is equal to 9 lambda by 8. Therefore lambda is equal to 8 by 9 मीटर। ठीक है, अब जो भी आंसर रहेगा हम उसको बाद में इसको स्प्लिट करेंगे। नाउ फॉर्मूला है अपने पास v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एन दिया है 15 और यहाँ पे 8 बाई 9। सी व्हाट आंसर यू गेट। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की दिया, यहाँ पे 9 बाई 4 हो जाएगा, सॉरी। तो दिस विल बिकम 4 बाई 9, दिस विल ऑल्सो बिकम 4 बाई 9। यहाँ पे एडिशन लैम्बडा बाई 4 प्लस 4 इंटू लैम्बडा बाई 2, दैट इज ट्वाइस ऑफ लैम्बडा। इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, हम लोगों को डिनोमिनेटर 4 कर देते हैं। यहाँ पे 1 प्लस 4 इंटू 2 8, 9 बाई 4। तो यहाँ पे आंसर बिकम्स 9 बाय 4 लैम्बडा इक्वल टू 1, देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू 4 बाय 9 मीटर। तो यहाँ पे 3 3 जा 3 5 जा 5 4 जा 20/3 v, that is nothing but 6.67 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग दैट इज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव विच एक्चुअली प्रोड्यूसेस स्टेशनरी वेव। ओके, दैट्स इट। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। एक्चुअली आई वाज विशिंग दैट यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू विल कम टू नो दैट इट वाज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। A set of 8 tuning forks is arranged in a series of increasing order of frequencies. मतलब यहाँ पे 8 अलग ट्यूनिंग फॉर्क्स है, जिसमें से हर एक का अगर आप फ्रीक्वेंसी लेटर से x1, x2, x3, x4,
x5, x6, x7, x8 लाइक दैट। अब उन्होंने कुछ यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है दैट ईच फॉर गिव्स 4 बीट पर सेकेंड विद द नेक्स्ट वन। बीट का मतलब आपको मालूम है द बीट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फ्रीक्वेंसीज। If suppose there are two tuning forks are there with a frequency n1 and n2, then the mod of n1 minus n2 will be the beat, the number of beat per second. So they are saying that there are beats is equal to 4. It clearly means that this is x1 is suppose x, then x2 will be x plus 4, x3 will be x plus 8, and so on. It will become x plus 12, x plus 16, x plus 20, x plus 24, x plus 28. Arithmetic progressions में आपने 10th standard में पढ़ा है। And the condition is also given that the frequency of last one is twice of that one. इसका मतलब है डेटा के हिसाब से ये जो लास्ट वन है that is x of 8 is twice of x of 1. So अगर हमने यहाँ पे कंडीशन फिल कर दिया तो x plus 28 is equal to twice of x. तो ये x यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, 28 is equal to 2x minus x, that is x. So your x becomes 28 hertz. So first frequency is 28. And they are also asking what is the last frequency. Last frequency x8 is equal to x plus 28. So that is 28 plus 28 is equal to 56 hertz. That is last frequency. Okay. So this is how we solve the problem. This was very simple. I think so you also understood very easily. Again we have a problem on beats. जहां पे एक सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेंशन ऑफ 40 न्यूटन. नाउ इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384. हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट गेट्स प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड इफ द टेंशन ऑफ द वायर इज डिक्रीज बाय 1.24. मतलब इनिशियली डेटा में आपको देखना है T1 जो है इनिशियली इट इज गिवन 40 न्यूटन. And now T2 is decreased by 1.24. इसका मतलब है 40 से आपको 1.24 माइनस करना पड़ेगा. It becomes 38.76. Okay. Now frequency first case में it is 384. They are asking what is number of beat, जिसके लिए पहले तो हमें N2 फाइंड करना पड़ेगा. देन n1 माइनस n2 मॉड में या फिर n2 माइनस n1 जो ग्रेटर होगा उससे स्मॉलर वैल्यू माइनस करो और वो मॉड में दैट इज पॉजिटिव वैल्यू यू हैव टू टेक. दैट डिफरेंस वी कॉल इट एज अ बीट्स पर सेकेंड. तो यहाँ पे बीट इन 2 सेकेंड पूछा है. आपको जो भी वैल्यू बीट का पर सेकेंड में आएगा आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको 2 सेकेंड में नंबर ऑफ बीट्स मिल जाएंगे. तो एज अ फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2l अंडर रूट t1 अपॉन m1. Okay, n is equal to 1 upon 2l under root t1 upon m1. That is my frequency 1, and n2 is 1 upon 2l t2 m. So अगर हमने यहाँ पे देखा तो L1 L2 same wire is being used, so L1 is equal to L2 is equal to L, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. इवन सेम मटेरियल है तो M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, जिसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. सेम मटेरियल है तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 है, अंडर रूट ऑफ T2 है, जिसको हम कंबाइनली कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ T1 अंडर रूट ऑफ T2. प्रॉपरली आपको रेशियो लेना है. नाउ N1 जो कि दिया है 384, अपने पास N2 नहीं है तो मैंने यहाँ पे N2 लिख दिया. यहाँ पे अंडर रूट में T1 जो है 40 और बाद में जो कम हो रहा है 38.76. तो क्या करते हैं, इसको उल्टा करो. N2 अपॉन 384 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 38
0.76 upon 40, that is nothing but 3.876 upon 4, जो कि हमें वैल्यू मिलती है 0.969। अगर आपने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो आपको वैल्यू मिलेगा 9844। अब ये आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ के टेबल से मिल जाएगा। यू कैन गेट दैट फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर टेबल लॉ। एंड नाउ N2 जो है मिलेगा 384 इंटू 0.9844, जिसका मल्टीप्लीकेशन विल बी 378 हर्ट्ज। ओके, अब बीट्स चाहिए हमें, तो बीट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? N1 माइनस N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू N1 माइनस N2 है तो 384 माइनस 378 मॉड ऑफ 6, वो तो 6 मिल जाएगा। बट टोटल नंबर ऑफ beats in 2 seconds is equal to 6 into 2, that is 12 beats. Okay, now you can check your answer. So this is how we solve. So here we have another problem, same formula related है, कोई change नहीं है। The string of guitar is 80 centimeter long, मतलब in data you have length is equal to 80 centimeter। अगर आप चाहे तो इसको 0.8 मीटर भी यूज कर सकते हैं। At the fundamental frequency N1 is equal to, ये लेंथ 112 hertz। If a guitar is wishes to produce a frequency of 160 hertz, मतलब उसको 160 hertz frequency required है उसके केस में, तो where should person press the string? तो he is asking what should be the L2, क्योंकि जहां पे वो प्रेस करेगा वहां पे उसका नोट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, n इज इक्वल टू 1/2L √T अपॉन m। अब उन्होंने बाकी सारे कंडीशंस को कॉमन रखा है, क्योंकि टेंशन इन द स्प्रिंग इज नॉट चेंज्ड, mass per unit length, that is linear density is also common because string तो common ही है। मतलब आपको लॉ ऑफ लेंथ इनवर्स यूज करना है, जहां पे L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। आपने स्ट्रिंग के लॉस पढ़े हैं, लॉ ऑफ लेंथ। तो नाउ N1 अपॉन N2 इज L2 अपॉन L1। ये अप्लाई दिस फॉर्मूला। N1 is 112 upon 160 and L2 मालूम नहीं है, ऐसे ही रखो। व्हाट इज L1? L1 is 0.8। ठीक है, तो 112 into 0.8 is equal to 160 into L2। so my L2 is equal to 8 2s are 16, एक रह जाएगा, 8 1s are 8 plus 1 9, 8 1s are 8, और इसमें एक डॉट है तो इट विल बी लाइक 89.6 डिवाइड बाय 160। सो मुझे क्या करना है, 8.96 डिवाइड बाय 16 करते हैं। नाउ 0.18 16 5 80, आगे रह गया 9 9 क्या 6 मीटर। सो अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कराओ, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, so this is another problem, simple problem based on the law of length, that is law of vibrating strings. So here I conclude that I have finished the certain problems of this chapter. अब जो प्रॉब्लम्स मैंने बीच में स्किप किए हैं वो प्योरली आपको होमवर्क के लिए है, जिनको मैंने रेफर किया है, और वो आप उसको कर सकते हो। अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी आती है तो आप ग्रुप में मैसेज करो, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ओके।